अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला का ख़ास करम हो आप सब लोगों के ऊपर। सो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारी वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच। अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो माशाल्लाह जी हमारी वीडियो का आगाज़ हो चुका है और खाना वगैरह खा के चाय वगैरह पी के हम लोग जो है ना ऊपर थे। और माशाल्लाह आज जो है ना अरसलान भी ऊपर है भाभी के रूम में। पहले हमने इसको धूप पे थोड़ी देर इसको धूप लगवाई है, उसके बाद ये सो गया तो हमने कहा इसको ऊपर सोने देते। नीचे अम्मी भी सुकून से जो है ना अपना रेस्ट वगैरह करने भी मैं नीचे गई थी, अम्मी सो रही थी, भाभी की भी आंख लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा क्या करूँ। फिर मैंने कहा बच्चा कैमरा उठा और व्लॉग शुरू हो जा। तो अभी हम ना ऊपर चलते हैं। ऊपर की माशाल्लाह मैंने सफाई की और मुझे अभी जहन में आया मैंने कपड़े भिगोए थे और कपड़े भिगो के मैं भूल गई। मेरा एक अबाया है और एक स्टोयर है और एक जो है ना अब्बू का सूट है। आकिफ़ के कपड़े जो है ना मैंने धो लिए थे और एक दो जो है ना सलार के सूट हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला धोते हैं। पहले चलते हैं ऊपर। जो अब्बू ने आलू वगैरह फैलाए थे मैंने उनको सेट किया है, प्याज वगैरह साफ़ किए, ऊपर की सफाई वगैरह की है। और आज मिस्त्री चाचू ने भी आना था, पता नहीं क्यों वो नहीं आए। वो अब्बू बताएंगे कि भाई वो क्यों नहीं आए, तो अब्बू से भी चल के पूछते हैं। और सामान वगैरह भी अब्बू ले आए हैं जो मिस्त्री चाचू ने उनको बोला था क्या लेके आए हैं, वो अभी तक खुद भी हम लोगों ने नहीं देखा है। तो वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। और भी शाम का टाइम है, गर्मी इतनी ज़्यादा थी दोपहर में, लेकिन अब भी अल्लाह पाक का शुक्र है कि मौसम जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर है। तो भी चलते हैं ऊपर। ये आप लोग देख सकते हैं मौसम किस तरह का बना हुआ है। तो ये अब्बू के गाड़ी के कपड़े हैं, ये मैंने दोपहर में धोए थे। और ये देखिए लाइट हमारी यहाँ पे चार्ज लगी है। सूरज भी देखें अभी ग्रुप होने वाला है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारी ऊपर की क्या सफाई हुई है। मुझे हंसी आ गई, वो लड़की खड़ी हुई थी सामने ना, वो भाभी एक दिन नीचे आ रही है, वो कह रही है कि सीढ़ी से ऊपर जाके फिर नीचे हो गया ये। फिर भाभी वो कहती है हाय आप किरण की भाभी हो, कहती है हाँ। कह रही ठीक हो, तो भाभी कहती है हाँ। तो भाभी कहती है तुम उसको जानती हो? मैंने कहा हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं पड़ोसी हमारे ना। तो ये देखें जी कमरा हमने साफ़ किया, आप लोगों को दिखाया था। आलू जो है ना अब्बू ने यहाँ पे डाले थे और मैंने आलू को यहाँ पे इसके साथ ही जो है ना शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पे फिर मैंने ईंटें लेके ना ईंटें लगा दी ताकि ना ये इधर जाए ना ये उधर जाए। और कमरे की मैंने झाड़ू लगाई। और मशीन हमारी देख सकते हैं आज भी नहीं लग सकी, कह भी रहे थे लेकिन फिर गर्मी इतनी ज़्यादा थी, फिर हमारा जो है ना मशीन का कैंसिल हो गया। सोचते हैं तो भाई हम बहुत कुछ है लेकिन करते हुए हम कुछ भी नहीं है। जितना होता है तो उतना करते हैं। अभी भी तकरीबन जब मैंने ऊपर की सफाई की है ना तकरीबन दोपहर के जो है ना 12:30 बज रहे थे ना। भाभी कह रही है तुम्हारी तबीयत सही नहीं है फिर तुम ऊपर लगी हुई हो। मैंने कहा बस मैं क्या करूँ, मेरी बैठने की आदत ही नहीं है, मैं खुद ही से ही ना मतलब काम ढूंढती रहती। मैं कहती हूँ मुझे कोई ना कोई काम मिले और मैं जो है ना उस काम में लगूँ। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। नीचे वाला फर्श भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने धोया था, कमरे में भी पोछा निकाला, डस्टिंग शस्टिंग सारे काम खत्म करके ना फिर समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। फिर मुझे याद है मैंने कहा चल बेटा ऊपर तीसरे फ्लोर पे जा, वहाँ की जो है ना सफाई कर दे। तो बाहर की झाड़ू निकाली, कमरे की झाड़ू निकाली, प्याज वगैरह साफ़ किया, आलू वगैरह साइड किए और नीचे से ईंटें वगैरह मज़ीद लेके आई। फिर तकरीबन मेरा 1 घंटा ऊपर लग गया। फिर मैं नीचे गई, हमने चाय शाय जिस तरह होता है खाना वगैरह शुरू में मैंने आपको बताया वो खाया। फिर उसके बाद हम जो है ना ऊपर आ गए। नीचे से अम्मी की आवाज़ आई कि सलार उठा हुआ है उसको भी ऊपर ले जाओ ना, धूप लगवाओ और उसको जो है ना फिलहाल अपने पास थोड़ी देर के लिए लेटाओ क्योंकि मुझे जो है ना नींद आ रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो तकरीबन सलार को ले आए हुए ना हमें ऊपर 2 घंटे हो चुके हैं, तो अभी तक हम लोग नीचे नहीं गए। मेरा भी एक चक्कर लगे, देखा मैं सो रही थी तो वो अपना काम में लगे मैं, तो मैंने कहा चलो मैं अपने काम में लग जाती हूँ। क्या करूँ, नींद तो मुझे आती नहीं है, रात में भी पता नहीं कि मुझे नींद नहीं आती और दिन में भी पहले मैं इतना सोती थी ना, अब मेरी नींद जो है ना बिल्कुल उड़ गई है। तो और हम नीचे से आवाज़ें दे रहे हैं। अभी हम चलते हैं नीचे और आप लोगों को एक दफ़ा ऊपर का भी मौसम दिखा देते हैं। अभी यहाँ पे ऊपर जो बाहर वाला सहन है ना मतलब कि तीसरी फ्लोर पे, यहाँ पे जो है ना अभी हल्की फुल्की हवा चल रही है और तीसरे फ्लोर पे। और नीचे जाओगे ना तो ऐसे लगेगा कि रात हो गई है, बिल्कुल ही अंधेरा। नीचे जो है ना इस टाइम हमें लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये जी माशाल्लाह हमारे ऊपर तीसरे फ्लोर का जो है ना माहौल है। मैंने कहा चलो ये भी आप लोगों के साथ जो है ना हम जो है ना शेयर कर देते हैं। ये देखें वो फ्लाइटिंग है। एक दफ़ा ना हमारे वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, जहाँ पे वो फ्लैट है ना वहाँ पे लोग शादी अटेंड करने भी गए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खा रहे हो? टैंक पसाके। टैंक कौन खाते है? पसाके। टैंक गीला करके नहीं खाते, टैंक का जूस बना के पीते हैं, पता नहीं है तुम्हें? हैं? भाभी का कॉल आ रही है, भाभी कॉल आ रही है। तूने बताया नहीं भाभी का फ़ोन बज रहे हैं? अभी बताता। हाँ अभी बताता हूँ, अब जाएगा देखो। अब वो भाभी ने फ़ोन उठा लिया, भाग के जाएगा। माशाल्लाह जी वो देखें जो भाभी लोगों ने अपने रूम के सामने लगाया हुआ है, अल्लाह का नाम बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। कॉल उठा ली भाभी ने? भाभी उठा ली। उठा ली, चलो।
मैं अभी जी फटाफट कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, उसके बाद नीचे जाऊँगी, शाम की रोटी वगैरह का देखेंगे और शाम की चाय वगैरह का देखेंगे। जब तक घर वगैरह में भी सब लोग सो रहे हैं, मैं भी दुआ कर रही हूँ मुझे नींद आ जाए, लेकिन नींद है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। और मैंने सोचा था दवाई लेने के लिए जाऊँगी, लेकिन फिर मैं पता है क्या, दवाई लेके भी आऊँ ना, मैं एक दिन खाती हूँ फिर मैं दोबारा दवाई नहीं खाती हूँ। तो फिर मैं पता है क्या करती हूँ, अगर मुझे खानी भी हो ना, मैं सिर्फ और सिर्फ पैनाडोल खा लेती हूँ। तो अभी देखो अगर ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हुई तो फिर मैं पैनाडोल खा लूँगी, लेकिन दवाई लेने का मेरा फ़िलहाल कोई मूड नहीं है। बिला वजह इंसान के पैसे ज़ाया हो जाएँ, इससे अच्छा है पैसे इंसान किसी और चीज़ में जाना लगा दे। तो दवाई जब मैं खाती नहीं हूँ, बस अल्लाह पाक जो है ना ऐसे इंशाल्लाह ताला सेहत देगा। ये देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया था मेरा एक अबाया स्टोर और अब्बू का सूट जो है ना भीगा हुआ है और सर्फ मेरा यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी फटाफट कपड़े धोते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ब्रश भी वहाँ पे पड़ा है क्योंकि मैंने आकिफ़ के कपड़े धो दिए थे, मैंने कहा इसके कपड़े धो के साइड पे कर देते। वो देखें जी हमारे पड़ोसियों के घर बिल्ली बैठी हुई है, बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ है और ये उसको देख रहा है, कह रहा है ये देखो। तुम बिल्ली के बच्चे को देख रहे हो हैं या क्या देख रहे हो हैं? बिल्ली के बच्चे को। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल चाल है, तबीयत सेहत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बैटरी ख़त्म कर दी, पंखा बंद कर दिया, बेटा क्या करूँ? तो फिर बैटरी चेंज करो। क्या करूँ, रात को भी ऐसे ही, सारी रात नींद ही नहीं आई, खुद तो सो गए। बेटा मेहर ऊपर आए मच्छर काटे, नीचे जाए गर्मी। यही हाल तो होता है बेटा। बेटा अभी जैसे इनके हिसाब वगैरह क्लियर करें, मिस्त्री के हो गए। आज मिस्त्री क्यों नहीं आया फिर? आज बेटा आपके पप्पू के घर चला गया, वहाँ से आया हूँ, देर हो गई। नहीं आप कह रहे थे ना कि आप उनको लेने जा रहे हैं, फिर सामान लेके आ गए? हाँ वो बस वो लेके आया हूँ, अभी सीमेंट वगैरह भी लेनी है, रेती लेके आया हूँ, रक्शे में रखी हुई है, वो आपको दिखानी है, दिखा देना। चलो ठीक है, बचा हुआ काम है तो वो कंप्लीट करेंगे। सही है, और उसके बाद जो है ना काम हो जाएगा। सही। चलो जी आप सलार के पास बैठो, मैं ऊपर कपड़े डालने जा रही हूँ। मैं जी अभी जा रही हूँ ऊपर, और ऊपर जो अम्मी के कपड़े हैं उनको मैंने उतार के तह लगाना है। सलार भी आज गहरी नींद सो रहा है। ये कपड़े यहाँ पे उतार के रख दिए हैं, जो कपड़े लेके आए हैं वो कपड़े डालते हैं, उसके बाद जो है ना फिर थोड़ी देर हवा पे बैठते हैं। फिर तो वैसे भी हमारी शाम की वो भागा दौड़ी शाम की हमारी रूटीन जो है ना शुरू हो जाएगी। ये परिंदे जो है ना सूरज जब ग्रुप होगा ना उसके सामने आ जाएंगे, और ये मनाज़र जो है ना मेरा ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये देखें ये इतनी दूर है, समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज़ उड़ रही है। ये देखें कपड़े मैंने डाल दिए, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये अबाया मेरा पता है गंदा कैसे हुआ, बिल्कुल साफ़ सुथरा धुला हुआ मेरा अबाया था। आपको पता है उस वाले घर से सामान वगैरह उठाया है, तो ये जो है ना अबाया समझ लें ज़मीन पे पता नहीं कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, ये बेचारा दर बदर होते होते ना इसकी ऐसी हालत हो गई, ये देखने के काबिल ही नहीं था। फिर मैंने कहा इसको धो के ना फिर इसको जो है ना पहनूंगी। फ़िलहाल जो है ना मैं अपना जो मेरा पुराना वाला था मेहरून कलर का, मैं वो पहन गई थी, तो अभी मैंने इसको वॉश कर दिया है। कल तक इंशाल्लाह ताला ये फिर धुल जाएगा। फिर कहीं पर भी आना जाना होगा, वैसे कहाँ हम जाते हैं, तो अगर होगा तो इंशाल्लाह ताला फिर इसको जो है ना हम लपेट के तह लगा के साइड पे कर लेंगे। फिर हम इंशाल्लाह ताला इसको जो है ना पहन के जाएंगे। मैं अब्बू और सलान को ऊपर छोड़ के आई हूँ, और ये अब्बू इतनी गर्मी आप उसको नीचे लेके आ रहे हैं। अम्मी खुद परेशान होकर कभी इधर करवटें ले रही है, और मुन्ने को भी आप नीचे। अभी आप इसको ऊपर फिलहाल बिठाए, लाइट इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर तक आएगी, क्योंकि हमारी जो है ना बैटरी का एक सेला बचा है, तकरीबन आएगी 6 बजे तक आ जाएगी, बस थोड़ा टाइम है। रोज़ाना मेरे गिलास में बर्फ़ जमी होती है, इतनी मज़े से पीती हूँ, थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है, चलो इस पानी को पीते हैं फ़िलहाल। मुझे लगता है अब यहाँ पे हमें स्टेप जो है ना बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर हमारे जो है ना घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो अभी खैर हम चलते हैं ऊपर, और पोछा लगाया था तो पोछे वाला ये हमने इधर रख दिया है। अरसलान जी रो रहा था, तो उसको जो है ना दूध की बोतल हम लोग ऊपर ले गए थे अपने साथ, तो उसको अब्बू ने थोड़ा बहुत सा फिलहाल दूध वगैरह पिलाया, तो नीचे लेके आए थे। मैंने कहा उनको ऊपर लेके बैठो, नीचे बहुत गर्मी है, 6 साढ़े 6 तक लाइट आएगी, फिर इंशाल्लाह ताला इसको जो है ना नीचे लेके आएंगे। अम्मी ऊपर चढ़ नहीं सकती क्योंकि अम्मी के टाँके हैं, तो अम्मी हाथ वाले पंखे से खुद को वो हवा दे रही है। तो अभी हम चलते हैं अरसलान के पास, अभी हम चलते हैं ऊपर। अभी कपड़े धोए हैं, ये वैसे गंदा था, अब्बू ने बोला कि सही है इसको और गंदा करके ना इसको धोने के लिए देता हूँ, तो अभी मैंने इसको भिगो दिया, सुबह इंशाल्लाह फिर इससे निपटेंगे हम। ये जी हमारी अम्मा बैठी शर्म नहीं आती अब्बा हूँ हमारी हूँ अम्मी की जगह बच्चे था। चश्मा पहन लो। आज इसकी तबीयत सही नहीं लग रही बेटा। हाँ सलान की ना, आज इसको इंजेक्शन लगा है ना। हाँ एक खांसी लगी। हाँ तो उसके भी शायद साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ना, बुखार भी होता है। उन्होंने बोला था बुखार तो नहीं होगा, इतना छोटा सा इसको उठाते हुए में डर लगता है, यूं यूं हो जाता है।
आराम नहीं करो, लाइट के साथ छेड़छाड़ी। इसके पर खोल के नहीं रखे, चार्ज ही नहीं हुई चाहिए, एक सेल चार्ज हुआ है वो थोड़ी देर चलेगा बंद हो जाएगा। मुझे तो क्या खोल पता के रखना चाहिए पूरा दिन। मैंने रखा ही नहीं है, ये आप लोग रखते बेटा हो। मैं होता हूँ ना, सब कुछ बोलता हूँ तो सारे काम ठीक होते हैं। मैं वो जाता हूँ फिर सारे काम उल्टे हो अब मैं क्या क्या सुबह करूं? मैंने इसको बोला जला के दो, ये गया ऊपर उठा के रख के आ गया। कौन? आराम फिर खोला ही नहीं है इसके पार, अभी खोल के रखे मैंने। निचला के करना था। हाँ नीचे जला के रखना था ना। अपने अपने सारे नमूने रहते हैं। मदरसा पढ़ के आ गए हो? हाँ। अभी कौन सी सिपारे पे हो? अभी पहले पे कितना खत्म हुआ है? थोड़ा सा। अब इसका कब खत्म होगा? बेटा 1-2 अल्फाज पड़ता है ना, ज्यादा पड़ता है। जब ये बूढ़ा हो जाएगा तब। नहीं, कायदे में ब्रेक खत्म होने में टाइम लगता है। हाँ हाँ, बड़ा ये फ्रिज टाइम ले जाओ लगता बेटा, है। ये तुम इसको क्यों नहीं साथ लेके जाते हो? अंदर फ्रिज में रखो। हैं? ये भैया बात तो नहीं सकता है, काय सब दाखला नहीं देगा। क्यों नहीं देगा कारी साहब दाखला? तुम लेके क्यों नहीं जाते हो? उस बेचारे का कितना दिल है। अभी वो अब्बू को कह रहा था मुझे आकिफ नहीं लेके जाता, लेके जाया करो ना उसको अपने साथ। इसको नहीं क्यों गया बिजली। फिर जिसके जाके बात करके आए ना। तुम क्या बड़े नहीं हो? वैसे तो तुम बड़े बनते फिरते हैं। हाँ, मैं तो अपना बात भी नहीं की थी, मुझे ऐसे डाला था, लड़के के साथ भेज दिया। हाँ तो इसको भी हम तुम्हारे साथ भेज रहे हैं। नहीं बारिशें हुई नहीं है, मक्खियाँ पहले आ गई हैं। बेटा ये सीजन है मक्खियाँ। भाई सलाम बोर है, आपने दूध की बोतल भी नीचे भिजवा दी। बेटा नीचे देके आ जाओ इसको, माँ के पास रुकेगा, तुम्हारी माँ के पास उठेगा ना। अब लाइट भी नहीं जला सकते हैं, आपको पता है अंधेरे में ये कहाँ रहता है। अब बादल नहीं है। अच्छा जी माशाल्लाह, यहाँ पे हमने आलू काटे। अभी हम ये सुबह का भी इंतज़ाम भी करेंगे, आलू हमने फ्राई करने हैं। और यहाँ पे ये आटा गूंद है और ये यहाँ पे चाय पर चढ़ाई है और यहाँ पे ये भाभी रोटी बना रही हैं। तो मैंने कहा भाभी रोटी बना लेती हैं, मैं चाय बना लेती हूँ और ये आलू फ्राई कर लेते हैं ताकि हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाए, फिर हमारी किचन से छुट्टी हो जाए। हम थके हुए हैं आज। लाइट भी अभी आई है तो हम लोग भी नीचे आए हैं। और अरसलान को तो हमने पहले ही नीचे छोड़ दिया था, अबू भी चले गए थे फ्रेश होने के लिए। मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरे कपड़े कम होने की जगह बढ़ते क्यों हैं। आसिफ आया, आसिफ के कपड़े चेंज करके अभी अबू के हो गए, कल मेरे होंगे। तो क्या कहते हैं, सलार का मैंने वो भी भिगाया हुआ है इसको सुलाने वाला, तो कल मेरे भी बहुत सारे कपड़े होंगे, भाभी के भी काफ़ी जमा हुए पड़े हैं। तो हम जितने कपड़े धोते हैं ना, हमें समझ नहीं आती हमारे कपड़ों में इतनी बरकत है, उतने बढ़ जाते हैं। ये इस मामले का कोई हल निकाले भाई। आज गैस नहीं आ रहा, रोज़ाना इतना तेज़ होता है, ये देख सकते हैं। अभी तक हमारा चाय का पानी भी नहीं खोला, हम आलू कहाँ से फ्राई करें ये समझ नहीं आ रही। आज हमने सुबह का भी आटा गूंद दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब भूख लगी हुई भूख, तो अबू को चलते हैं भी रोटी देते हैं। उसके बाद जो है ना देखो अब आरिफ जो है ना रात को कब तक आता है कब तक नहीं आता। तो आसिफ का भी कोई टाइम का पता नहीं होता। रात को पता है क्या 11 बज गए, अबू कह रहे हैं आसिफ अभी तक नहीं आया। तो मैं उसको उस्ताद को कॉल करूँ, मैंने बोला अबू मैं जागती रहती, मुझे पता ही है रात को कभी 12 बजे आते हैं कभी 11:30 आते हैं, तो आप सो जाए वगैरह, जब 12 बजे अगर ना आए तो फिर मुझे उठाना। मैंने कहा चलो सही है। जैसे अबू सोए हैं ठग से ही आ गया। तो मुझे इतनी अच्छी खासी नींद आ रही थी सुबह, तो फिर पता नहीं किसने शोर किया, फिर मेरी आँख खुल गई। तकरीबन ऐसे 4 का टाइम होगा, फिर मुझे नहीं पता मेरी कब आँख लगी। रात को भी यही सीन हुआ कि जब मैं 11:30 बजे तक मुझे इतनी अच्छी नींद आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। फिर आसिफ आ गया, मैंने गेट खोला तो इसको खाना दिया, फिर मुझे पता ये बर्तन उधर ही रख देगा। फिर मैं इसके बर्तनों के चक्कर में बैठी रही हूँ, बर्तन उठा के रखे, मेरी नींद भाग गई। फिर मुझे खुद नहीं याद कि रात को मैं कब तक सोऊँ। यहाँ से जी अभी हम रोटी उठाते हैं, 2 रोटी अब्बू के लिए बनी हुई हैं। ये छाबिए ना हमने न्यू निकाली हैं। कल पता है क्या भाभी वो आई हुई थी ना, वो कह रही हैं ये छाबियाँ कहाँ से ली हैं। मैंने कहा हमने निकाली हैं न्यू। हम जी भी अब्बू को खाना देते हैं। अब्बू जी भी यहाँ पे खाना खा रहे हैं। आपको खाना है बेटा? हमारा दिल चाह रहा है हम आलू फ्राई करके खाएं। काट दो बेटा। कांटे में गैस आज कम आ रहा है। हल्की आंच पे बहुत ज़्यादा अच्छे फ्राई बनेंगे। रोटी तो बने मसला हमारा रोटी का है, उसका तो नहीं है ना। उसको तो वैसे हम फ्लेम कम करेंगे ना, फ्राई की शोरबे वाले तो हमने बनाने नहीं है ना, तो ये बात है। तो अब्बू जी यहाँ पे माशाल्लाह भी खाना खा रही हैं। हमने दोपहर में बनाया था सालन जो है ना। अच्छा जी ये रहा हमारा दूध। भाभी बहुत तेज़ पत्ती पीती हैं, बहुत तेज़ पीती हैं भाई। दूध नहीं जा रहा, चला गया। ये देखो जी यहाँ पे जी आरिफ की तरीके हो रही है। ये दूध पता है क्या दोपहर में रखा हुआ था, मैंने नहीं डाला। मैंने कहा रात जो है ना अच्छी कड़क सी चाय पीएंगे, मज़ा आ जाए। गैस चला गया, चलो खैर कोई नहीं। अभी फ़िलहाल अंदर जो है ना रोटी पहुँचाते हैं, सबको खाना देते हैं। मुझे लगता है आज हमारे आलू फ्राई नहीं होंगी, हमें ऐसे ही शोरबे से गुजारा करना पड़ेगा। गैस था नहीं तो भाभी ने कहा चूल्हा बंद करो। तो अभी फ़िलहाल हम सिलेंडर पे शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखो जी मैंने की चाय यहाँ पे खौला ली है। अभी हम चाय निकालते हैं थर्मोस में और प्याज काट के ना हम आलू फ्राई होने के लिए रखते हैं, क्योंकि चक्कर आ रहे हैं।
जल्दी जल्दी में बर्तन धो के इधर रख दी। भी यहाँ से बर्तन हटाती हूँ मैं, और मज़ीद बर्तन जमा हो गए। मैंने कहा ये बेलनी भी हाथ के हाथ धो देते। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने कहा प्याज वगैरह ब्राउन वगैरह कर लेते हैं। भाभी उधर सिलेंडर को मत्था मारी दे रही है। गर्मी के मारे हालत जो है ना इतनी टाइट हो गई, इतनी टाइट हो गई। एक तो पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक तरफ से पसीना पोंछते हैं, एक तरफ से गैस वाले बस। तो हमने पता है क्या किया कि चाट मसाला, बुने वाला लाल मिर्ची चाट मसाला मिर्ची वाले डब्बे में निकाल के रख दिया। तो अभी लाल मिर्ची का पैकेट उठाया, तो फिलहाल मिर्ची वाला जो डब्बा उसमें चाट मसाला चला गया। तो अभी फ़िलहाल उसको उधर रहने देते हैं। फ़िलहाल जो है ना मिर्ची डालते हैं आलू में। सुबह फिर उसका इंतज़ाम करेंगे डब्बे का, कि लाल मिर्ची जो है ना किस वाले डब्बे में जो है ना डालनी है। ये देखें, फिर ये मैंने पैकेट लिया है और ये देखें चढ़ाएगा हमने। अच्छा जी, हमारे कुछ बहन भाई कहते हैं कि सिंक में बर्तन ना रखा करें, तो बस वो जल्दबाजी में रख दिए थे, क्योंकि टोकरी आपको पता है फ़िलहाल हमारे पास ये एक ही है जो कि हमने ऊपर सेट की हुई है। इस वजह से फिर हमें सिंक में रखने पड़ते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही हमें अल्लाह पाक फुर्सत देगा ना, तो फिर हम एक और टोकरी लेके आएंगे जिसमें हम बर्तन धो के रखते हैं। जब सिंक को मैंने भी खाली कर दिया है, और यहाँ पर आटे वाली बेलनी भी धो के रख दी है, और सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और एक हो गया है हमसे गज़ब हो गया है, गज़ब। ये आप लोग लाल लाल चेक कर रहे हैं। यानी कि जब भी हमारा कुछ अच्छा खाने को दिल कर रहा होता है, हम कुछ दिल से बनाता है ना, तब हमारे साथ नहीं होता है। जब हम बेदिली से बनाता है ना, आए हाय हाय हाय, क्या बनता है। दिल से बना रही थी, क्या मिर्ची डली है इसमें। भाभी कह रही है मैं तो वहीं दोपहर में जो सालन बनाया था चिकन का, मैं तो वहीं खाऊंगी। मैंने बोला ऐसा ना करो मेरे साथ, ये फिर मैं कहाँ करूँगी, मैं कितना खाऊँगी। इससे सही वाली मिर्ची डली है इसमें। असल में मिर्ची मैंने निकाली, हमने वो कागज़ समेत डाली है ना, वो ज़्यादा चली गई मेरे से। भाभी जी भी चली गई हैं ऊपर, लेकिन मेरा काम भी रहता था, तो मैं फ़िलहाल नीचे की चूल्हा वगैरह मैंने साफ़ किया है। और जिस तरह मैं चाहती थी उस तरह के आलू तो नहीं बने हैं, लेकिन हाँ बहुत मज़े के बने हैं। तो मैंने फिर शोरबा कर लिया था, जिससे मिर्चें बिल्कुल जो है ना सही हो गई हैं और काफ़ी मज़े के बने हैं। तो अभी मैं अपना खाना निकालती हूँ और ऊपर चलते हैं, क्योंकि आरिफ है नहीं तो भाभी के लिए वहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खाते हैं। आरिफ और शायद भाभी जाना साथ में खाना खाए, मैं पूछ लूँगी। वैसे मैं निकाल के चली जाऊँगी, अगर उन्होंने खाना होगा तो खा लेंगी, वरना फिर वो आरिफ के साथ खाना खाएंगी। और उसके बाद फिर हम अपनी चाय वगैरह पियेंगे। 9 बज चुके हैं तकरीबन, लाइट के भी जाने का टाइम जो है ना हो गया। और उसके बाद फिर देखेंगे लाइट जो है ना कब तक आती है। तो आज जो है ना माशाल्लाह 7 बजे लाइट आई है। तो ये हमने टाइम नोट कर लिया। अब रात को टाइम नोट करेंगे कि रात को कितने बजे आती है और फिर कितने बजे तक जो है ना लाइट जाती है। काम ख़त्म करने के बाद चूल्हा हमने बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रख दिया है। और यहाँ पे जी हमारे आलू देखें माशाल्लाह बन चुके हैं शोरबे वाले। तो अभी मैं अपना खाना निकालती हूँ, खाना वगैरह खाते हैं, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि मैंने सुबह भी थोड़ा बहुत सा नाश्ता खाया था और दोपहर में खाना खाया था। अब मुझे भूख लग रही है। लो जी, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हो गया, लाइट जो है ना जा चुकी है। तो मैं जो अपना खाना निकाल के ऊपर जो है ना सैन में चारपाई पे जाके बैठ जाते हैं। और उम्मीद करेंगे हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ वीडियो का लिंक शेयर करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे और आप लोगों को भी मज़े मज़े के व्लॉग जो है ना देखने के लिए मिलते रहें। दुआ में रखना याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।